माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो टॉपिक्स हमने रखा है वह है लायोफिलिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, माइक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स और इसे मिसल्स भी कहते हैं। यानी डिफरेंट टाइप्स का जो टॉपिक्स है उसको हम यहाँ रखे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेशन पूछे जाते हैं, इसका एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हमने टू द पॉइंट लिखाया है और इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, जैसा कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलॉइड्स में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड और मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट जानेंगे तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसका आप आंसर दे देंगे। तो पहला है लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स में क्या होता है कि लिक्विड अट्रैक्शन होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव रागी, द्रव का आकर्षण। यानी आप कह सकते हैं कि लिक्विड अट्रैक्टिव कोलॉइड्स आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलॉइड्स। लिक्विड को अट्रैक्शन करने वाला कोलॉइड्स होते हैं। जैसे अट्रैक्शन होगा तो वह क्या होगा, जान लीजिए कि वह स्टेबल भी होगा और इसे आप रिवर्सिबल सॉल्ट के भी नाम से जान सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है गम, जिलेटिन, स्टार्च, सेलुलोस, ये सब होते हैं। लेकिन इसका एग्जाम्पल गम जो है याद रखेंगे, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यह VVI है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है लायोफोबिक। लायोफोबिक का मतलब होता है, फोबिक वर्ड का मतलब होता है रिपल्सन। यानी लिक्विड को रिपल्सन करने वाला जो कोलॉइड्स होंगे उसे लायोफोबिक कोलॉइड्स के नाम से जानते हैं। यानी लिक्विड रिपल्सन कोलॉइड्स आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलॉइड्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्ट, इररिवर्सिबल सॉल्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इररिवर्सिबल सॉल्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज अनस्टेबल एंड इसका एग्जाम्पल्स की बात करते हैं मेटल एंड इट्स सल्फाइड। मेटल और उसके सल्फाइड जो होंगे यह क्या है, आपको लायोफोबिक कोलॉइड्स का एग्जाम्पल्स है। तो इसमें भी 3 पॉइंट्स है, इसमें भी 3 पॉइंट्स है। दोनों में डिफरेंस पूछा जाएगा तो 3 डिफरेंस लिख करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। या डेफिनेशन रहेगा या एग्जाम्पल के रूप में रहेंगे। तो गम का जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछे गम इज लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड्स, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, तो क्या कहेंगे, लायोफिलिक कोलॉइड्स। नेक्स्ट है मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मीन्स बहुत होता है, लार्ज नंबर या ग्रुपिंग ऑफ स्मॉल साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। यानी छोटे छोटे एटम, छोटे आकार के आपको एटम और मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुपिंग होगा उसका जो क्लोराइड्स होंगे उसी क्लोराइड्स को मल्टीमॉलिक्यूलर क्लोराइड्स के नाम से जानते हैं। यहाँ लिखे भी है अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑन डिसोल्यूशन एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पेसीज हैविंग साइज in the colloidal range is called multimollecular colloids। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा। गोल्ड सॉल्ट है, सल्फर सॉल्ट्स, जो सल्फर के 8 एटम का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह 1000 कम से कम क्या चाहिए, S8 का जो मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुपिंग होगा वह सल्फर सॉल्ट होंगे और वह क्या कराएंगे, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स कहलाएंगे। यानी छोटे स्मॉल साइज का जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का जो ग्रुपिंग होगा उस नंबर ऑफ ग्रुपिंग को ही हम क्या कहेंगे, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। इसका एग्जांपल्स याद रखेंगे। एसिड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एसिड है, इसको गोल्ड सॉल्ट और सल्फर सॉल्ट, इसमें थाउजेंड्स क्या होते हैं, सल्फर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एग्जाम्पल है। और यह जब बहुत सारे ग्रुपिंग होगा तो क्या होगा, स्टेबिलिटी उसकी घट जाएंगे, या क्या होंगे, अनस्टेबल होगा, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स लार्ज होता है, सिंगल मॉलिक्यूल होगा लेकिन उसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा साइज, बहुत बड़ा साइज का होगा, लार्ज साइज का होगा। तो लार्ज साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड। एग्जाम्पल के रूप में प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोस आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। पॉलीथीन भी होंगे, पॉलिस्टर भी होगा,
पॉलीमर भी होंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो मैन मेड होता है। इट इज स्टेबल, सिंगल है तो वह क्या हुआ, स्टेबल होगा। तो इस तरह से आपको मैक्रोमोलिकुलर्स के बारे में, मैक्रोमोलिकुलर क्लोराइड्स के बारे में भी जाने, और इस तरह से एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक्स है एसोसिएटेड क्लोराइड्स, इसे मिसल्स भी कहते हैं। तो आप ये जानेंगे कि देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which at low concentration behave like normal strong electrolyte, but higher concentration behave as a colloidal solution due to the formation of aggregated particles are called associated colloids। आप ये जानेंगे कि इसमें कंसंट्रेशन की बात होती है, और कंसंट्रेशन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी आप जानेंगे कि यह इसमें हायर कंसंट्रेशन होते हैं, और हायर कंसंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसके साथ साथ जब उसको पार्टिकल को एग्रीगेट किया जाता है तो उसी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटेड क्लोराइड्स कहते हैं। इसे मिसल्स के भी नाम से जाना जाता है, और इसका एग्जाम्पल जो होंगे सोप एंड डिटर्जेंट्स होंगे। तो इस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्राउनियन मूवमेंट हो या टिंडल इफेक्ट हो और पेप्टाइजेशन या पेप्टन हो, मिसल्स भी, इसको भी याद रखें, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह सारे वर्ड्स जो है टॉपिक्स है, इसको ध्यान में रखना है। तो रॉबर्ट मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट जो है, यह एक बोटेनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कोलाइडल पार्टिकल के मूवमेंट को जिगजैग डायरेक्शन में बताया कि पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वह टेढ़ी मेढ़ी पाथ पर होता है, जिगजैग पाथ पर होता है, और उस पार्टिकल का नाम, उस पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है उसका नाम ब्राउनियन मूवमेंट दिया गया। क्योंकि यह एक बायोलॉजिस्ट थे, इनका नाम ही था ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। तो आप जानेंगे कि कोलाइडल पार्टिकल ट्रेवल इन जिगजैग पाथ व्हेन इट इज एग्जामिन्ड बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। इसको किसके द्वारा देखा जा सकता है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर्ड रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। जिगजैग कहने का मतलब क्या, आप देखेंगे या कोई पार्टिकल्स है, ऐसे होगा, इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा, किसी भी पाथ में यह टेढ़ी मेढ़ी डायरेक्शन में होगा, और इस तरह से यही इसका जिगजैग पाथ होता है। इस पाथ के, इस जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है जिगजैग होता है, और इसे रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कब, 1827 में, इसलिए इसे ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल एक फिजिसिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने लाइट के रिस्पेक्ट में इन्होंने बताया कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट passes through a colloidal solution, the path of the light becomes visible। तो वह क्या होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, जब लाइट को एक्सपोज करते हैं तो पार्टिकल दिखाई देता है, विजिबल होता है। एंड व्हेन viewed through a microscope placed at a right angle to the path of light, राइट एंगल यानी परपेंडिकुलर जब होता है तो वह आपको पार्टिकल दिखाई नहीं देता है। पार्टिकल appear a points of the light moving against a dark background, वह अंधेरा में वह दिखाई नहीं देता है। इस तरह के पार्टिकल्स को, इस तरह के इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दिस फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। आप जानेंगे कि टिंडल इफेक्ट जो होते हैं, जैसे आकाश का रंग नीला होना है ना, तो इस तरह से, या आप जानेंगे कोई भी लाइट जब एक्सपोज करते हैं पार्टिकल वह विजिबल हो जाते हैं, तो लाइट के एक्सपोज के दौरान तो उस तरह के जो इफेक्ट होंगे उस इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है
पेप्टाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ अ precipitate into a colloidal solution by adding an electrolyte is called पेप्टाइजेशन। इसमें होता है क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट, जब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं कि वह कोलाइडल पार्टिकल में इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जिस पर जो है आप ये देखेंगे कि उस सॉल्यूशन में प्रिसिपिटेट हो जाता है, अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं कुछ मटेरियल, और कुछ मटेरियल जो है ऊपर चले जाते हैं। जब उसे पूरा उसको हिलाया जाता है तो हिलाने के बाद जो है वह मटेरियल्स जो होते हैं वह आपको पेप्टाइजेशन के रूप में वह कुछ देर के बाद जो है धीरे धीरे वह आपको डेप्थ हो जाते हैं, नीचे की ओर बैठ जाता है, तो वह प्रिसिपिटेट जो होता है उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार आपको सरफेस केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन था, जो भी टॉपिक्स था, हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, और यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद हम न्यू चैप्टर जो है वह मेटालर्जी है, वह बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।